शेफाली, बेटा तुम अभी तक सोई नहीं, यहाँ बैठी हो। दादा, जब तक मैं सुबह की रोशनी की पहली किरण नहीं देख लेती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती। बल्कि जब मैं जागती भी रहती हूँ ना, तब मुझे ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। दादा, हम ये घर छोड़कर नए घर में कब शिफ्ट करेंगे? बेटे मैंने तो बहुत घर देखे हैं और अब भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी मम्मी से भी ये प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा कि अब मैं शेफाली को अपने साथ में लेके जाऊंगा ताकि फैसला करने में आसानी रहे। मैं आपके साथ चली जाऊंगी, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? हम एक नया घर देखेंगे, पसंद करेंगे और इस घर को बेचने की कोशिश करेंगे। ये सब चलते चलते तो 2 महीने आराम से बीत जाएंगे। पर डाडा, तब तक मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं बेटा, जैसे ही नया घर मिलेगा हम वहां शिफ्ट कर जाएंगे। बाकी की जो डीलिंग है वो पोपट जी ने मुझसे कहा है कि वो खुद संभाल लेंगे। ठीक है, कल से मैं आपके साथ जाऊंगी। सारा दिन हम दोनों मिलकर घर देखेंगे। मैं 1 वीक में ये सब फाइनलाइज कर देना चाहती हूँ। मैं फिर से एक बार सिक्योर महसूस करना चाहती हूँ दादा। मैं चाहती हूँ कि मम्मी चैन और सुकून से रहे। ठीक है बेटा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा। और ये है बंगले का हॉल। दरवाजे के उस तरफ एक बड़ा सा गार्डन है और एक झूला है। यहाँ एक बेडरूम है और वो उस तरफ से जो सीढ़ियां जाती है वो ऊपर जाने के लिए है। ऊपर 3 बड़े बेडरूम है और एक छोटा सा टेरेस। दादा, हम यही कर लेंगे। पता है क्यों दादा? वो देखो, यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि हमारे घर में किस चीज की कमी थी। हमारे घर में मंदिर नहीं था दादा, हमारे घर में भगवान नहीं थे। हम यही कर लेंगे। ठीक है बेटा, सोचेंगे। नहीं सोचेंगे दादा, मुझे ये घर पसंद है। हम यही कर लेंगे। लेकिन बेटा ये घर तो अभी तक पूरी तरह देखा नहीं। दादा, मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। इस घर में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि ये घर हमारे लिए ठीक है। आपको पता है ना, मुझे वाइब्रेशंस मिलती है। आपको याद है वो 11th रोड वाला घर? वहां पे तो मैं अंदर भी नहीं गई थी। वैसे शेफाली बिल्कुल ठीक कह रही है दादाजी। घर में घुसते ही आपको यह एहसास हो जाता है कि घर कैसा है। वैसे मैं तो बरसों से प्रॉपर्टी का धंधा ही करता हूं। आपको पता है, आपकी जिंदगी में और आपकी तरक्की में घर का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहां जो रहता था उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की की, उसको यह घर भी फला और वो विदेश जा बसा। अगर वो यहां होता तो ये घर भी नहीं बेचता। दादा, हम ये घर ले रहे हैं। बेटा नहीं दादा, आप कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हाँ कह दीजिए। हाँ ठीक है, ये लीजिए चाबी। थैंक यू दादा। कौन है आप? जी संजीव। अरे लेकिन पूरा नाम तो होगा। हाँ जी बिल्कुल है, संजीव जोशी। ओह, तो आप महाराष्ट्रीयन हैं। ओह नहीं। तो फिर गुजराती हैं? नहीं। तो फिर पंजाबी होंगे। जी नहीं। तो फिर आप जोशी हो ही नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि या तो फिर जोशी इन सब जगहों से होते हैं या फिर पहाड़ी होते हैं, और आप पहाड़ी तो नहीं लगते शक्ल से। जी वो क्या ना, मैं भोपाल का हूँ। वहां पर गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि जोशी भोपाल में भी होते हैं। वेरी सैड। अच्छा, आपकी फैमिली का है? वहाँ
भोपाल में? जी नहीं, पूना में। देखा, मुझे पहले ही शक था कि आप महाराष्ट्र हैं। जी आप क्या इंटेलिजेंट हैं? प्रीति आंटी घर पर है? बुलाओ। कौन है? अरे संजीव, हाय। हेलो बॉस आंटी, कैसी है? ठीक हूँ। ये पूछताछ करने के लिए अच्छी खासी पुलिस वाली रख ली आपने। दीदी, मैं इनके लिए पानी लेकर आऊँ क्या? ये कोई पूछने की बात है? अरे दीदी, पूछना ही पड़ता है। क्या है ना कि घर पे कोई आए और आप उसे फुटाने के चक्कर में और मैं खामखा ही चाय नाश्ता ले आऊं तो अच्छा नहीं लगता ना। अपने काम से काम रखो। ठीक है दीदी, सॉरी। बैठो ना। जी। बॉस आंटी, ये मैं कुछ किताबें लाया था, सोचा आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। शिखा के एग्जाम्स के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी है, पास होगी ना वो? आंटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिखा के नहीं, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ये लीजिए पानी। थैंक यू माला जी। हमें ना इसे एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए कि शिखा कभी फेल होगी ही नहीं। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सोच रहा था कि हम दोनों को भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, जब शिखा आपके साथ घर पर रहेगी तब आप रोज 2 घंटों के लिए उसके साथ उसके चैप्टर डिस्कस कर लेना, और जब वो कॉलेज आएगी वहां पर उसके चैप्टर्स मैं डिस्कस कर लिया करूंगा। मेरे ख्याल से पास होने के लिए इतनी पढ़ाई काफी होगी। ब्रिलियंट आइडिया। मैं आज से ही पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। वेरी गुड। ये सब क्या आप शिखा दीदी के लिए कर रही हैं दीदी? हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप लोग बहुत महान हैं। नहीं तो कोई अपने बच्चों के लिए क्या ऐसा करता है? कभी नहीं। आंटी मैं अब चलता हूँ। ओके ओके बेटा, बाय बाय बॉस आंटी। बाय बाय। बाय माला जी। मुझसे कह रहे हैं आप? जी हाँ, बाय बाय। बाय बाय। दीदी, क्या आपके घर में जितने लोग आते हैं वो ऐसे नौकर को बाय बाय करके जाते हैं? हाँ माला जी, बाय 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 बाय। रितिका, ओ रितिका। हाँ? अरे भाई, उस मैगजीन का पन्ना भी पलटोगी कि थ्रिल की एड ही देखती रहोगी? रवि, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हमारा कैंपेन हिट हो गया। हम ग्लिमर के बाद आए, फिर भी ग्लिमर को मार्केट से आउट कर दिया हमने। अब तो मानती हो कि तुम्हारी बात न मानकर मैंने ठीक किया? हाँ, गुड। मानती हूँ। अगर मेरी बात मानकर आपने ये एजेंसी बंद कर दी होती तो आज ये जीत हमारी नसीब में नहीं होती। लेकिन रवि, मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है कि जया प्रसाद एसोसिएट से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। आएगा भी नहीं। क्या मतलब? अरे भाई, वो हार चुके हैं, आज वो कोई रिएक्शन नहीं देंगे। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जब उन्होंने हमारा कैंपेन चुराया था, हमारा ही कैंपेन हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या किया? कोई रिएक्शन दिया था? कुछ नहीं किया था। गुस्सा किया, फ्रस्ट्रेट हो गई, ये जरूर कहा था कि हम एड एजेंसी बंद कर देते, याद है ना? उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि हम पलटकर उन पर हमला कर सकते हैं। रितिका, दरअसल बात ये है कि जब इंसान हार जाता है ना, तो उसे कुछ नहीं सोचता, वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आज हरीश गिदवानी की भी यही सिचुएशन होगी, उसकी भी बिल्कुल यही हालत होगी। सोच रहा होगा कि करूं तो क्या करूं। एक्चुअली आज उसकी डबल डिफीट है। एक तो उसने हमारा कैंपेन चुराया, फिर भी हमने उसके आगे घुटने नहीं टेके, अपनी एजेंसी बंद नहीं की। और दूसरी ये है कि उसे इसका कोई तोड़ नहीं सूझ रहा होगा। अच्छा हुआ, they deserved it। वो लोग इसी लायक थे। बिल्कुल। लेकिन रितिका, हम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हैं कि जया प्रसाद एसोसिएट से कोई रिएक्शन आया या नहीं आया? हमें तो फिक्र किसी और बात की होनी चाहिए। क्या? भाई, हमारी जीत हुई है। हाँ, तो क्या? अरे तो का क्या मतलब है? रितिका, doesn't this occasion call for a celebration? तुम्हें याद है जब हम दोनों जयप्रसाद एसोसिएट्स में काम करते थे, तो तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी है कि मेरी हर जीत का जश्न मनाया जाए, याद? हाँ। चलो, इसी जीत की खुशी में मैं तुम्हें डिनर दिला। ओह, that's great। चलिए। आप एक मिनट। क्या हुआ? मैं जरा घर पे फोन करके प्रीति को बता दूं कि मैं डिनर कहीं और खाऊंगा, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी।
सती, प्रीति, आओ बेटा आओ। बेटा काफी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो मुझे लगा शायद तुम आओगी नहीं। दादा कुछ सामान लेके आई हूं मैं। सती सिंह को भी कुछ साबुन चाहिए था, वो तो मिला नहीं, मैं किसी और दुकान से लेके आ गई। ये सामान तुम खुद लेके आई हो? हाँ दादा, घर के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मैंने सोचा चलो आज शॉपिंग के लिए निकले। जब आप घर पर होते थे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लेते थे। सती सिंह भी बहुत मदद करता था, लेकिन आजकल मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बेटा तुम्हारे घर में है ना वो काम करने वाली लड़की, वो कैसी है? वो माला? हाँ। दादा आप उसके बारे में मुझे कुछ मत पूछिए। क्यों? जॉन्टी लेके आया था उसे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कैसी होगी। वो हमें मदद करने के बजाय हम पर बोझ बनी है। बेटा मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अरे मैं कितने लोगों को जानता हूं जो तुम्हारे घर में काम करने के लिए तैयार है। अगर जॉन्टी ने तुमसे कहा कि वो लड़की लाने वाला है जो काम करेगी, तुम्हें तभी मना कर देना चाहिए था। पता नहीं उसकी जैसी इतनी सारी लड़कियां इस दुनिया में कैसे गुजारा करती होगी। बेटा वो तो है, लेकिन दादा हम आपको बहुत मिस करते हैं, जीना मुश्किल हो गया है हमारा। बेटा मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। मुझे तुम पे भरोसा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया बेटे। और बेटे यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है, जिया को मेरी ज्यादा जरूरत है, शेफाली को मेरी जरूरत है। मुझे इस घर को दोबारा से बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बेटा शेफाली अब इस घर में सो नहीं पाती, उसे डर लगता है। मैं घर बदलने जा रहा हूँ। आज सुबह ही मैं शेफाली के साथ एक नया घर देखने गया था। शेफाली को वो घर बड़ा पसंद आया। देखो क्या होगा। इतने सालों के बाद घर बदलना मुश्किल नहीं होगा? बेटे किसी घर में अगर तुम ज्यादा रहोगे तो वो घर तुमसे बातें करनी शुरू कर देगा। उस घर के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, पर्दे वक्त के साथ अपनी बातें ज्यादा कर देंगे और तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाएंगे। और अगर अतीत की यादें अच्छी हैं तो ख्वाब में भी तुम उस घर को बदलना नहीं चाहोगे। लेकिन अगर बेटे वो यादें बुरी हैं तो वो तुम्हें मार डालेगी। बेटे इस चार दीवार में वो बेचारी बैठी थी शेफाली अकेली, और सामने पंखे पे देख रही है कि उसके भाई की लाश झूल रही है। बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना बड़ा हादसा हुआ है इस घर में, और ये हादसा कब तक हमारा पीछा करता रहेगा या नहीं करेगा ये तो भगवान जानता है ना। लेकिन हमें इस बुरे अतीत को भुलाना पड़ेगा, इन दर्दनाक लम्हों को भूलना पड़ेगा बेटे। और जया कैसी है जया? कैसी ठीक है, वो क्या कर सकती। सती सिंह के साथ बाहर घूमने गई है गार्डन में, आज भी 9 साढ़े 9 बजे तक। जिया का ध्यान बंटवाने के लिए मैंने उसे, वो इरफान था ना, जेल में उसका फ्रेंड था शेखर का, उसे छुड़वाने के काम पे लगा दिया कि थोड़ी बिजी रहेगी। आप तो ठीक है ना? बेटे मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखो। मैं चलूं? रवि किसी भी वक्त घर आ जाएंगे, मैं उनके आने से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है बेटा जाओ। शिखा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। इंग्लिश तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर तुम ये इंग्लिश पोएट्री पढ़ना क्यों नहीं चाहती? देखो कोलरिज ने कितनी अच्छी पोएम लिखी है, ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई। The bloody sun at noon, right above the mast did stand, no higher than the moon. The rhyme of the ancient mariner. तुम्हें पता है? पता है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, ऐसी मैं तुम्हें पढ़ाने में अपना दिमाग खपा रहा हूँ। क्योंकि मुझे तुमसे पढ़ना अच्छा लगता है, खास करके पोएट्री। तुम कितने सेंसिटिव हो संजीव। You're a very good teacher. वो तो होगा ही, आखिर दुनिया के सबसे अच्छे टीचर का भाई जो हूँ। आई एम सॉरी शिखा। कोई बात नहीं। देखो शिखा,
एक इंसान होने के नाते डीजे को अपना भाई ना मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक भाई होने के नाते मैं हमेशा उनसे प्यार करता रहूंगा, लेकिन जहां तक तुम्हारे दोस्त होने का सवाल है, उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं हमेशा उनसे नफरत करता रहूंगा। उनकी कोई खबर आई है? छोड़ो ना शिखा, उनके बारे में बात करेंगे तो तुम्हें और तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन उनके बारे में खामोश रहकर तो तकलीफ और ज्यादा होगी ना। जो जख्म बाहर से दिखाई देता है उसका इलाज करना भी आसान होता है, लेकिन जो घाव अंदर लगे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उसका इलाज करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम सब कुछ बता दो। वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ रहते हैं? Does he remember me? शिखा, मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। वो डेट्रॉइट में है, अमेरिका। जिस नौकरी की तलाश में वो वहां गए थे वो उन्हें मिल गई है और वो बहुत खुश है। और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड वंदना, उसके बारे में बात नहीं हुई। क्या वो उसे शादी करने वाले हैं? देखो शिखा, डीजे ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। शिखा, शिखा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं क्या करूं सच्ची? डीजे से इतना प्यार करती हूँ। I try to be brave, पर अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। I miss him so much. मैं डीजे के बगैर जी नहीं सकती। शिखा, तुमने टेनिसन की वो कविता तो पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। कल संजीव मुझे मिला था। अच्छा, कहाँ? घर के बाहर। सारा दिन वो घर के बाहर अपनी बाइक पर ही बैठा रहता है। मैंने उससे पूछा कि अपनी खाली वक्त पर वो घर में क्यों नहीं बैठता, तो उसने कहा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये भी कोई जवाब हुआ? तो फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि आप उसे लेकर कितने परेशान हैं। उसने कहा कि परेशान होने की कोई वजह ही नहीं। मैंने उसे वजह भी बताई। तुमने क्या कहा उससे? मैंने उसे ये कहा डीजे कि आपको लगता है कि संजीव मुझसे प्यार करता है। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आप गलत सोच रहे हो, बल्कि वो तो खुश है कि आपको कोई ऐसी लड़की मिल गई है जो आपको प्यार करती है और जिसे आप प्यार कर सकते हैं। क्या वो सही कह रहा था? किस बारे में? इसी बारे में कि आपको एक ऐसी लड़की मिल गई है जो आपको करती है और जिसे आप भी प्यार कर सकते हैं। हाँ? हाँ, उसे अपने शानदार अतीत की याद दिलाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। Be brave. साहब घर पे है ही नहीं। मैंने तुमसे पूछा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों बकबक कर रही हो? वो क्या है ना दीदी, ज्यादातर बीवियां जब भी देर से लौटती है ना तो घुस से ही पहले अपने पति को देखती हैं। इतने घरों में काम किया ना दीदी, सारे तौर तरीके आ गए। आप पानी पियेंगी? नहीं। तुम किसी कॉलेज में जाके साइकोलॉजी क्यों नहीं सिखाती? पढ़ी लिखी नहीं हो ना दीदी, इसलिए। किसी का फोन आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। दीदी, रूपाली दीदी ने कहा कि आज वो 1 घंटा देर से आएगी और शिखा दीदी ने भी यही कहा। ये बात उन्होंने तुम्हें घर पे आके कही? नहीं दीदी, उन्होंने मुझे फोन किया था। तो मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा कि किसी का फोन नहीं आया था। तो दीदी मुझे क्या पता कि आप शिखा दीदी और रूपाली दीदी की बात कर रही हैं। मुझे लगा आप बाहर वालों की बात कर रही हैं। गॉड। अच्छा दीदी, आयशा दीदी ना 1 घंटे के लिए जॉन्टी के यहाँ गई है। 1 घंटे के लिए? क्यों? हाँ, पढ़ते पढ़ते ना आयशा दीदी की दोनों आंखें धंस गई थी, इसलिए उन्हें 1 घंटे के लिए राहत चाहिए थी, तो वो जॉन्टी के घर चली गई। तुमने दाल क्यों नहीं बनाई? दीदी दाल तो बनाई थी, लेकिन जो आपने धनिया पाउडर डालने के लिए कहा था ना, वो सारा के सारा पड़ गया दाल में। तुमने ऐसी कैसी खोली बॉटल? उल्टी। वो सारी बोतलें कुछ मॉडर्न तरीके की बनी हुई है ना, तो उल्टी खोलो
लेकिन सब पे नाम लिखा है। तो मुझे कहाँ पढ़ना होता है? और सब्जी क्यों नहीं बनाई? वो सब्जी में जो आपने जीरा पाउडर डालने के लिखा था ना, वो गलती से डालने पड़ गया और फिर पता चला वो धनिया पाउडर नहीं, वो जीरा पाउडर था। माला, तुम इस घर में रहोगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे दीदी, मेरी पहले वाली दीदी भी यही कहती थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे तंग आकर मुझे घर से निकाल दिया। वैसे उन दीदी का नाम पूनम था और उन्होंने मुझे इसलिए अपने घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उनके बहुत कीमती हजार रुपए के ग्लास तोड़ दिए। लेकिन उन दीदी के पति ने उनसे कहा कि पूनम, इस लड़की को घर से मत निकालो, ये लड़की ऐसी नहीं है, ये फिर से ऐसा नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन दीदी, मुझे पूरा विश्वास है कि इतने हल्के हल्के गिलास हजार रुपए के हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। माला, ग्लास जितना हल्का होता है उतना ज्यादा कीमती होता है। अरे दीदी, मेरी पहली वाली दीदी भी यही कहती थी। पहली वाली दीदी, ये दाल चढ़ाना पकाने के लिए मैं आती हूँ अभी फोन करके। दीदी, भैया को फोन करने जा रही हो क्या? हाँ। कोई फायदा नहीं है, वो बाहर गए खाना खाने। तुम्हें कैसे पता?